वीरता की एक सच्ची कहानी। साहब, यहां से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में डाबरून नाम का एक गांव है। पहले जब भी हमारी कंपनी वहां जाती थी तो हमारा मुकाबला आतंकवादियों से हो जाता था। आज भी कोशिश करनी चाहिए, सूबेदार प्रधान ने यह सुझाव दिया। सुबह सुबह 5 घंटे की गश्त के बाद कंपनी हेवन सिनेमा में नाश्ता और आराम करने के लिए रुकी थी। पिछले साल कंपनी दूसरी जगह तैनात हो गई थी, लेकिन एक दिन पहले इस इलाके में बम ब्लास्ट के कारण उसे अनंतनाग दक्षिण छोर में गश्त करने का काम दिया गया था। कंपनी कमांडर भी कार्यवाहक थे। एक दिन पहले ही कंपनी का चार्ज संभाला था। उन्होंने कुछ सोचा, पर यह उन्हें याद था कि स्थायी कंपनी कमांडर ने उन्हें कहा था कि कंपनी का हर जवान ऑपरेशन के लिए सशक्त है। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, कैसे करेंगे? सूबेदार प्रधान ने योजना समझाई। गांव के पश्चिम में एक नाला है। नाले के साथ साथ पेड़ों की लाइन है। हम उस नाले तक पेड़ों के छुपाव में आगे बढ़ेंगे। हम 23 लोग हैं। मैं 6 जवानों के साथ दक्षिण पश्चिम से जाऊंगा, आप 8 के साथ पश्चिम से, और हवलदार विजय 6 के साथ उत्तर से गांव की तरफ बढ़ेंगे। सूबेदार प्रधान ने नक्शे पर उंगली लगते हुए कहा। जैसे ही पेड़ों की लाइन पार करेंगे, तेजी से गांव में घुसेंगे। या तो आतंकवादी भागेंगे या गोली चलाएंगे। योजना के अनुसार 15 मिनट बाद कंपनी चल पड़ी। पेड़ों की लाइन के पास पहुंचते ही रेडियो पर विजय की आवाज आई। विजय टू टाइगर, मैं पेड़ लाइन पर पहुंच गया हूं। सामने धान के खेतों में भूसे के ढेर हैं। एक ढेर के पास 9-10 आतंकवादी धूप सेक रहे हैं। फायर खोलूं? कंपनी कमांडर सोच ही रहा था कि रेडियो पर दूसरी आवाज आई। प्रधान टाइगर, मैं भी कुछ आतंकवादी देख रहा हूं, फायर शुरू करते हैं। और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियां चलने लगीं। कुछ आतंकवादी भागे, कुछ ने जवाबी फायर किया। भागते हुए आतंकवादियों पर प्रधान की टीम ने फायर किया। एक वहीं ढेर हो गया। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। विजय की टीम पर तेज फायरिंग शुरू हो गई। गांव से भी सटीक फायर आ रहा था। कमांडर ने आदेश दिया, अपनी जगह से ही फायर करो, मैं आगे बढ़कर दबाव बनाता हूं। इसी बीच रेडियो पर कंपनी कमांडर के ऑपरेटर जिन्ना मोहन की आवाज आई। जिन्ना मोहन टू ऑल, लांस नायक परमजीत घायल हो गए हैं। कोई भी खुले में आगे नहीं बढ़ेगा, सब रेंग कर ही आगे बढ़ो। अब असली परीक्षा शुरू हुई। खुले खेत, रेंगते हुए आगे बढ़ते जवान एक छोटी सी मेड़ तक पहुंचे। सिपाही आदेश, सैपर यादव और राइफलमैन पवन, उन्होंने एलएमजी से फायरिंग शुरू की। 1 मिनट भी नहीं बीता, आदेश की जांघ में गोली लगी। पवन ने उसे खींचकर एलएमजी से हटाया और खुद फायरिंग संभाली। लेकिन आतंकवादियों के स्नाइपर की अगली ही गोली पवन के माथे पर लगी। वो वहीं शहीद हो गया। यादव ने मोर्चा संभाला, लेकिन स्नाइपर का निशाना सटीक था। यादव भी शहीद हो गया। घायल आदेश चिल्लाया, चंद्रबीर उस्ताद, इधर मत आना। लेकिन लांस नायक चंद्रबीर और सिपाही मोरे पहले ही बढ़ चुके थे। वो यादव के पास पहुंचे। चंद्रबीर ने एलएमजी उठाई और 10 मीटर साइड में ले जाकर फिर फायरिंग शुरू कर दी। उसने एक मैगजीन ही फायर किया होगा कि वो भी, चंद्रबीर भी स्नाइपर का शिकार हो गया। अब एलएमजी पर अकेला था सिपाही मोरे। आदेश ने चिल्लाकर कहा, मोरे, ये जगह स्नाइपर के निशाने पर है। मेड़ की आड़ में रहो और फायर मत करो। लेकिन मोरे वो रुकने वालों में से नहीं था। उसने क्या किया, अपने शहीद साथियों की बॉडी से बुलेट प्रूफ प्लेटें निकाली, उन्हें ढाल बनाकर सामने लगाया और फिर अकेले ही एलएमजी से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां प्लेट से टकराईं, लेकिन मोरे नहीं रुका। उधर प्रधान की टीम रेंगते हुए भैंस के ढेर से सिर्फ 50 मीटर दूर थी। एक आतंकवादी रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। जगदेव, फायर करो, प्रधान ने कहा। 2 बर्स्ट लगे। आतंकवादी गिर पड़ा। सबने सोचा मर गया है, लेकिन अचानक वो फिर उठा, निशाना लगाया और गोली चलाई। जगदेव ने भी जवाब दिया। आतंकवादी गिर गया, लेकिन उसकी गोली जगदेव को शहीद कर गई। ये मुठभेड़ शाम तक चली। उस दिन नायक चंद्रबीर, सिपाही जगदेव, सैपर यादव और राइफलमैन पवन, चारों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 5 जवान घायल हुए, लेकिन 5 आतंकवादी मारे गए, जिनमें अल फरान आतंकी संगठन का लीडर हामिद तुर्की भी शामिल था। उसके बाद अल फरान आतंकी संगठन खत्म हो गया। नोट: बाद में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस दिन 21 आतंकवादी थे, लेकिन जीत संख्या से नहीं हुई,
हिम्मत से हुई, त्याग से हुई और उस अदम्य साहस से जो हर फौजी के दिल में होता है। जय हिंद। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।